तालीमी निज़ाम को बहुत धचका दिया। तमाम दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ में फ़ेस टू फेस टीचिंग इस वक्त तकरीबन सब जगह पे बंद है। कुछ थोड़े से ममालिक हैं जिसमें अभी भी खुली हुई है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में बंद है। और जहाँ पे मुमकिन है लोगों ने ऑनलाइन तालीम शुरू कर दी। रिसर्च को भी शौक़ इस वजह से मिला है कि लोग लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह का इस्तेमाल इस वक्त ममनू है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये हालात नॉर्मल पे नहीं आते, हमें इसको ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू इस गैप को फिल करना होगा। दुनिया के दूसरे ममालिक कर रहे हैं और अगर हम ना करें तो हम फिर उनसे पीछे रह जाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो शॉक मिला है हमारे इकॉनमी सोसाइटी को, इसके असरात काफ़ी दूर रस होंगे और फ्यूचर में हमारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होगा ऑनलाइन इंटरेक्शन में, क्योंकि फ्यूचर के प्रोडक्शन सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाएंगी। और अगर हम उन चीज़ों में तजुर्बा नहीं हासिल करेंगे तो फिर हम वहाँ पे भी हमें रिकवरी में मुश्किल है। बुनियादी चीज़ हमने दो डायरेक्शंस में काम शुरू किया है। एक तो ये है कि तमाम यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि वो ऑनलाइन तालीम देने के लिए तैयारी करें और जहाँ मुमकिन हो वहाँ पे शुरू कर दें, ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आए तो उन प्रॉब्लम्स को भी हम साथ साथ हल करते रहें। दूसरा हमने ये किया है कि रिसर्च में एक फ़्रेश कॉल की है जो कि कोरोना से जो लिंक्ड प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर रिसर्च की जा सके और जल्दी से जल्दी उसके नताइज भी निकाले जा सके। जो पहली बात है ऑनलाइन तालीम में, उसमें पाकिस्तान में काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। अव्वल तो ये है कि कई यूनिवर्सिटीज़ के पास सिस्टम्स नहीं हैं, फिर फैकल्टी जो है, प्रोफेसर्स वो तैयार नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा उसके कहीं पे बिजली चली जाती है, कहीं पे इंटरनेट के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस वक्त हमने एक 8 स्टेप्स में एक लाया अमल तैयार किया, जिसमें कि हम क्वालिटी के इश्यूज़ को भी 1 बाय 1 देख रहे हैं और दूसरा ये कि जो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं उनको भी 1 बाय 1 रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इरादा ये है कि जहाँ पे इस वक्त फिल वक्त हम एक क्वालिटी के थ्रेशोल्ड से ऊपर पहुँच जाएँ और जहाँ पे कनेक्टिविटी के मसाइल कम हों तो वहाँ पे ये काम शुरू कर दिया जाए, ताकि हमें जैसे जैसे प्रॉब्लम्स का पता चलेगा हम उनको हल करते जाएंगे, उनको एड्रेस करते जाएंगे। लेकिन 1 जून से पहले हम चाहते हैं कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ तैयार हो जाएं कि अगर खुदा न खास्ता ये रिस्ट्रिक्शंस एक्सटेंड करती तो उसके बाद 1 जून के बाद हमारा सेमेस्टर बिल्कुल ही ज़ाया ना हो जाए, तो तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ पर ऑनलाइन किया जाए। जी, इस वक्त हमारी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं वाइस चांसलर्स के साथ और टेक्निकल टीम्स के साथ, इसके अलावा सूबाई गवर्नमेंट के साथ। इस वक्त ये है कि सबको ये बात तो समझ में आ रही है कि ये एक बहुत गंभीर सिचुएशन बन चुकी है और कुछ पता नहीं कि ये कितना अरसा रहेगी, इसलिए हमें हर चीज़ के लिए तैयारी करनी है। और इसमें ऑनलाइन एजुकेशन जो है एक बहुत अहम चीज़ है जिसको कि हमने ज़रूर से ज़रूर उसको लॉन्च करना है। लोगों को ये भी इल्म है कि इसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से बहुत पॉजिटिव सपोर्ट है। सिर्फ मादूद चंद कुछ वाइस चांसलर्स हैं जिनको कि इस वक्त डर है कि वो ये काम नहीं शुरू करवा सकते, तो उनको हमने एक्स्ट्रा हेल्प का प्रॉमिस किया है कि वो हम उनको भी उस जगह पे ले आएँ। लेकिन यह है कि जो कर सकते हैं, और इसमें जो वाफिर तादाद के यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कॉन्फिडेंट फील करती हैं कि वो 1 जून से पहले अपनी तैयारी कर लेंगे। जो लोग कर सकते हैं उनको हम मदद करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को लॉन्च करें। जी, इसमें HEC ने तो ऑलरेडी जनवरी से इसमें प्लानिंग शुरू कर दी थी। जनवरी में हमें ज़्यादा खदशा इस बात का था कि लोगों की हेल्थ और लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आ रही थी, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, और फिर जो WHO की तरफ से गाइडलाइंस आ रही थी, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट की गई। वो HEC में भी हमने नाफिज की ताकि लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जब मार्च के वस्त में आके गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि यूनिवर्सिटीज़ को क्लोज़ करने का, तो उसके बाद फिर हमने ऑनलाइन
سسٹم کو انٹروڈیوس کرنے کا فیصلہ کیا. آن لائن سسٹم میں یہ ہے کہ کچھ تو ہماری اپنی ایکسپیرینس ہے، لیکن اپنی ایکسپیرینس سے لوگ کافی حد تک نالاں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے. اس لیے ہم نے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو بھی آبزرو کرنا شروع کیا ہے، تاکہ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اگر بہتر طریقے سے آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے تو اس کو کیسے ہم یہاں پہ انکارپوریٹ کر سکیں. تو یہ تو نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک کا ہم نے سارا کا سارا سامان اٹھا کے اپنے گھر لے آئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں پہ بھی لوگوں نے اچھی پریکٹس انٹروڈیوس کی ہے اس سے سبق حاصل کر کے ہم یہاں پہ انٹروڈیوس کریں. اسٹوڈنٹس میں کافی ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کے بنیادی دو مسائل اسٹوڈنٹس نے ریز کیے ہیں، دونوں کے اوپر ہم اس وقت بہت ڈیٹیل میں کام کر رہے ہیں. پہلا ایشو جو اسٹوڈنٹس نے ریز کیا ہے وہ کوالٹی کا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں سسٹمز نہیں ہیں، پروفیسرز جو ہیں ان کو آن لائن پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو کوئی ٹریننگ نہیں پرووائڈ کی گئی، اور جو ہے جو ایک سافٹ ویئر یا جو چیزیں چاہیے وہ چیز واقعی صحیح طریقے سے موجود نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے یونیورسٹیز کو یہ کہا ہے کہ آپ جب تک آپ تیار نہ ہوں، جب تک آپ سرٹیفائی نہ کر سکیں کہ اچھی کوالٹی کا ہم کورس پڑھا سکتے ہیں، اس وقت تک آپ لانچ نہ کریں. تو جو اگر انہوں نے لانچ کر بھی دیے ہیں تو ان سے ہم نے کہا کہ ان کو فی الوقت روک لیں، پہلے اس کو سرٹیفائی کریں، اس کے بعد آگے اس کو چلائیں. کوالٹی پہ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ کئی اسٹوڈنٹس کے پاس یا کنیکٹیوٹی نہیں ہے، دور دراز علاقے میں ہیں، انٹرنیٹ یا ان کے پاس ہے نہیں یا وہاں پہ آتا نہیں ہے، بعض کو بجلی کا پرابلمز ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کے ڈیوائسز بھی نہیں ہیں. تو ہم نے اس کو بھی ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایشو میں ڈیوائڈ کیا ہے. اول تو یہ ہے کہ جہاں پہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے وہاں پہ اسپیشل پیکیجز ارینج کرنا، ٹیلی فون کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا. اگر اسٹوڈنٹ زیادہ تر موبائل انٹرنیٹ لے رہے ہیں تو موبائل انٹرنیٹ کے پیکیجز بنانا اور اچھی بڑے سائز کے بنانا تاکہ وہ اس کو ایکسیس کر سکیں، اور افورڈیبل پرائس میں ان کو بنانا تاکہ وہ ان کو مل سکے. ایون ریموٹ ایریاز میں بھی جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں ان سے ہم نے یہ ایگریمنٹ کی ہے کہ وہ وہاں پہ بھی اسپیشل پیکیجز بنا کے دیں گے. اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے پاس ڈیوائسز نہیں ہیں ان کو یونیورسٹیز کیسے ہیلپ کر سکتی ہیں. تو یونیورسٹیز کو ہم نے کہا کہ اس چیز کے لیے آپ انفارمیشن لے لیں اور اس پہ آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کو کیسے سپورٹ کیا جا سکتا ہے. بس ٹھیک.